Relation between Kp and Kx. Here Kp is in terms of equilibrium constant in terms of partial pressure, and Kx is equilibrium constant in terms of मोल फ्रैक्शन. हम यहाँ एक गैसियस रिएक्शन देख रहे हैं हम. A gas gives B gas where small a is stoichiometric coefficient of A and small b is the stoichiometric coefficient of B. यहाँ हम Kp का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B का पावर स्मॉल b डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A का पावर A. We know that partial pressure of a gas is equals to mole fraction of that gas into total pressure. यानी partial pressure equals to x into pt. Here partial pressure of B equals to mole fraction of B into total pressure and partial pressure of A equals to mole fraction of A into total pressure. Putting the value of partial pressure and partial pressure of B and partial pressure of A in Kp expression, Kp expression become xb pt power b xa pt power a, where now Kp becomes xb power b xa power a into pt power b divided by pt power a. The expression xb power b and xa power a becomes kx and pt becomes b minus a, where b minus a equals to delta ng. Now Kp become kx pt power delta ng. यहाँ पे ये रिलेशन हुआ Kp इक्वल्स टू के एक्स पी टी पावर डेल्टा एन जी, या हम इसको लिख सकते हैं अगर हम मोल फ्रैक्शंस को मोल में चेंज करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B का पावर B बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ A का पावर A इंटू टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल का पावर डेल्टा एन जी. यहाँ पे हम लोग Kp और Kc और Kx के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं. हम जानते हैं वी नो डेट Kp इक्वल्स टू Kx, अभी हमने ये कैलकुलेट किया, और डेट इज टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा एन जी. हम ये भी जानते हैं कि Kp इक्वल्स टू होता है Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी. इसको अगर हम इससे इक्वेट करें तो Kx हो गया Pt पावर डेल्टा Ng. हम जानते हैं we know that for a gas Pv equals to nRT, और RT के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं Pv बाई n. अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 ले तो RT हो जाएगा PV. यानी इस इक्वेशन में अगर हम Kc RT के जगह पे अगर हम PV रखें पावर डेल्टा Ng तो ये बन जाएगा Kx and this is Pt power delta Ng. Here this P and this P becomes cancel, तो this Kc equals to Kx, और ये जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा डेल्टा Ng. यानी Kc इक्वल्स टू होगा Kx V का पावर माइनस डेल्टा Ng. तो ये Kc और Kx में आपका रिलेशन ये है, और ये रिलेशन Kp और Kx में है, और ये रिलेशन Kc और Kx में है. यहाँ पे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का जो हम यूनिट लेते हैं वो लेते हैं डेट इज मोल पर लीटर पावर डेल्टा n. Kp का अगर हम लेंगे तो ये लेंगे atm पावर
डेल्टा एन, और के एक्स जो होता है दिस इज यूनिटलेस होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि किस तरह से के पी के एक्स के साथ रिलेट रखता है, के सी के एक्स के साथ, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि के पी और के सी में क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं।